हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम पिछली क्लास में संख्या पद्धति में संख्या के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा साथियों संख्याओं के स्थानीय मान, हमने पढ़े साथियों संख्याओं के जातीय मान, नेज मान, अंकीय मान, शुद्ध मान, ये चीजें पढ़ी। उसके बाद में साथियों हमने पढ़ा संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। उसके बाद में साथियों हमने पढ़ा कि अभाज्य संख्याओं को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में साथियों हमने पढ़ा कि गिनती से हमारे पास में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना साथियों हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया। आज हम गिनती को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम साथियों पहाड़े से शुरू करेंगे। देखो क्या है पहाड़े से हमारा क्या क्वेश्चन बनता है। पहाड़े से क्वेश्चन बनता है साथियों, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं कि 25 के पहाड़े का योग, 25 के पहाड़े का योग, 25 के पहाड़े का योग कितना होगा। ये साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 25 के पहाड़े का योग कितना होगा। अब हमारे पास में एग्जाम में इतना समय तो नहीं होता कि हम 25 का पहाड़ा लिखेंगे फिर उसका योग करेंगे, इतना समय नहीं होता। तो समझो साथियों, किसी भी पहाड़े का जब भी आपको योग चाहिए, आप क्या करोगे, उस पहाड़े की संख्या को किससे गुणा कर दोगे मेरे दोस्तों? 55 से गुणा कर दोगे। किससे गुणा कर दोगे? 55 से गुणा कर दोगे। अगर किसी भी पहाड़े का योग चाहिए, उसकी पहली संख्या को मेरे दोस्तों किससे गुणा कर दोगे? 55 से गुणा कर दोगे। अपना काम बन जाएगा, अपना मेरे दोस्तों काम बन जाएगा। किसी मेरे दोस्त को बता दो दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है। अब मान लो कोई संख्या बड़ी आ गई, कोई मेरे दोस्तों और बड़ी संख्या आ गई, उसने बोल दिया कि आपको चाहिए साथियों 74 के पहाड़े का योग। किसके पहाड़े का योग? 74 के पहाड़े का योग। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है साथियों उसको किससे गुणा करना? 55 से गुणा करना। हमारा काम क्या है साथियों? उसको किससे गुणा करना? 55 से गुणा करना। अब मेरे दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताऊंगा यहां से। 55 में क्या है? 55 में साथियों हमारे पास में एक तो है 5 और एक हमारे पास में है साथियों 11। अगर किसी भी पहाड़े का योग याद करना है, इसका मतलब उस पहाड़े के योग में हमेशा मेरे दोस्तों 11 का भाग जाएगा। तो आप ऑप्शन में 11 का भाग देखकर भी चेक कर सकते हो। आप ऑप्शन में 11 का भाग देखकर भी चेक कर सकते हो साथियों। तो किसी भी पहाड़े का योग याद करने के लिए क्या करोगे मेरे दोस्तों? उसको 55 से गुणा करोगे। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपसे ये बोल दिया कि 1 के पहाड़ा, फिर बोला 2 का पहाड़ा, फिर बोला साथियों 3 का पहाड़ा, फिर बोला 4 का पहाड़ा, फिर बोला साथियों 5 का पहाड़ा। इन सभी के पहाड़ों का योग एक साथ चाहिए। इन मेरे सभी के पहाड़ों का योग एक साथ चाहिए। तब हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों? तब आप लोग क्या करोगे? इन सभी के पहाड़े का ये बोल सकता है कि 1 से 5 तक, 1 से कितने तक? 1 से 5 तक के पहाड़ों का योग कितना होगा? बोलो मेरे दोस्तों, 1 से 5 तक के पहाड़ों का योग कितना होगा? अब मैं आपको बताता हूं 1 से 5 तक के पहाड़ों का योग कैसे निकालोगे। साथियों 1 से 5 तक की संख्याओं का योग कितना होता है? सर संख्याओं का योग हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। कितना हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो पहाड़े का योग कितना हो जाएगा साथियों? 15 गुणा 55। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 15 गुणा 55। तो 1 से लेकर 5 तक के पहाड़ों का योग क्या हो जाएगा? हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। इन संख्याओं को जोड़ने के बाद में हमारा एक ही काम रहेगा, हमें 55 से गुणा करना है। हमें मेरे दोस्तों किससे गुणा करना है? 55 से गुणा करना है। अब मेरे दोस्तों बताओ, क्या ये कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हुआ? क्या मेरे दोस्तों ये चीजें आपके दिमाग में सेट हुई? फटाफट बता दो, क्या ये चीजें आपके दिमाग में सेट हुई? अगर सेट हो चुकी हैं स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे साथियों, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ेंगे अपन आगे। चलो पहाड़ा हो गया। हमने साथियों पिछले लेक्चर में सम संख्या विषम संख्या नहीं पढ़ी थी, उस पर भी मैं आपको अब चर्चा करके बताता हूं। ये लो साथियों सम संख्या। कौन सी संख्या साथियों? सम संख्या। होती क्या है? होती क्या है? और यहां से साथियों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सम संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसमें किसका भाग दे सकते हो साथियों? किसका भाग जाए? 2 का भाग जाए। किसका भाग जाए? 2 का भाग जाए। वो कैसी संख्या होती है? वो सम संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ी बनेगा, ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों नहीं बनेगा। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाए वो कैसी संख्या है? सम संख्या है। या मैं ये भी बोल सकता हूं ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक, जिसका कौन सा अंक? इकाई अंक। क्या होना चाहिए दोस्तों? इकाई अंक होना चाहिए 0 2 4 6 8। इकाई अंक अगर ये है तो वो भी कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगी। इकाई के अंक का दूसरा नाम क्या है? इकाई के अंक का दूसरा नाम है साथियों चरम अंक। कौन सा नाम है? चरम अंक। ऐसा कोई भी नाम आप लोगों को नया नहीं लगेगा।
संख्या पद्धति के टॉपिक से जो आपने इस क्लास के माध्यम से नहीं सुना है। अगर इकाई के अंक की जगह आ गया चरम अंक तो आपके तो साथियों, आपके तो दिमाग की बत्ती क्या हो जाएगी, गुल हो जाएगी। लेकिन यहां अगर आपने पढ़ा है तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। चलो हो गया। अब यहां से मेरे दोस्तों क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग क्या होगा? मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 100 सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो समझने का प्रयास करना। इसने बोला है साथियों 1 से लेकर 100 तक, मतलब प्रथम 100 तक पूछा है, प्रथम 100 तक पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे? 1 से लेकर 100 तक मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं? तो साथियों हम लास्ट वाली में भाग देंगे किसका? 2 का। कितनी सम संख्या होती हैं? सर 50 सम संख्या होती है। हमें क्या निकालना है? प्रथम 50। क्या निकालना है मेरे दोस्तों? प्रथम 50 सम संख्याओं का योग। क्या निकालना है? प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा? क्या होगा मेरे दोस्तों? याद रख लेना। 50 को हमें किससे गुणा करना है? सर इसके अगले नंबर से। किससे गुणा करना है दोस्तों? उसके अगले नंबर से गुणा करना है। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 50 गुणा 51। और 50 को 51 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों क्या आएगा? 0। 5 को 1 से गुणा करूंगा 5, और 5 को 5 से गुणा करूंगा मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? सर 25 आ जाएगा। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का योग कितना होगा? सर 2550 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो सेम ही बात है, एक ही बात है मेरे दोस्तों। तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम साथियों इसमें और आगे क्या करेंगे उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। साथियों आगे और क्या पढ़ेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। किसी साथी भाई को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। चलो दोस्तों हो गया? क्या हो गया? चलो फिर देखो मेरे दोस्तों आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारा साथियों एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 50 से, कहां से साथियों? चलो 51 से ले लो। कहां से? 51 से। 51 से 100 तक, 51 से साथियों 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग, की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों? सम संख्या का योग क्या होगा? ये अपना क्वेश्चन है। कहां से पूछा है? 51 से पूछा है। 51 से कहां तक पूछा है साथियों? 100 तक पूछा है। और उन सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा समझने का प्रयास करना। साथियों मैं इसको 2 टुकड़े में तोड़ सकता हूं। 2 टुकड़े में कैसे? मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 से लेकर कहां तक? 1 से लेकर साथियों 100 तक। क्या लिख सकता हूं? 1 से लेकर 100 तक। तथा क्या लिख सकता हूं साथियों? 1 से लेकर कहां तक? 50 तक। ये हमारे 2 क्वेश्चन बन गए, 1 से 100 तक और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 1 से 50 तक। तो अपना काम बन जाएगा मेरे दोस्तों, अपना काम बन जाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या होता है और 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग क्या होता है? उन दोनों का अंतर ही हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो 1 से लेकर 100 तक बोलो कितनी सम संख्याएं हैं? सर 50 सम संख्याएं। कितनी है? 50। गुणा किससे करना है? इससे 1 नंबर ज्यादा 51 से। 1 से लेकर 50 तक की सम संख्या कितनी है? सर 25 है। बोलो गुणा किससे करना है? सर 26 से करना है। ये माइनस करना है और अपना काम बन जाएगा मेरे दोस्तों, अपना काम बन जाएगा। अब यहां से आप लोग क्या कर सकते हो? सर 25 को क्या कर सकते हो? कॉमन ले सकते हो मेरे दोस्तों। किसको कॉमन ले सकते हो? 25 को। ये मैंने साथियों यहां से 25 कॉमन ले लिया। यहां बचेगा 2 गुणा 51। क्या बचेगा मेरे दोस्तों? 2 गुणा 51 माइनस कितना हो जाएगा? सर 26 हो जाएगा। 2 गुणा 51 माइनस क्या हो जाएगा? 26। आगे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे साथियों? 25 गुणा में क्या आएगा साथियों? गुणा में हमारे पास आएगा 51 गुणा 2 क्या होता है? सर 102। 102 में से कितना कम कर देंगे? सर 26 कम कर देंगे। बोलो साथियों कितना बचेगा? सर 12 में 6 कम करेंगे 6 बचेगा। यहां मेरे दोस्तों कितना बचेगा? सर यहां बचेगा 7। तो 25 को किससे गुणा करना है? सर 76 से गुणा करना है। 25 को मेरे दोस्तों किससे गुणा करना है? 76 से गुणा करना है। अब मैं यहां आपको बताऊंगा किसी भी संख्या को साथियों 25 से गुणा करता है तो कैसे करेंगे। जैसे मुझे यहां इसको 25 से गुणा करना है, मैं कैसे करूंगा मेरे दोस्तों? मैं गुणा करूंगा कैसे? मैं गुणा नहीं करूंगा, मैं भाग करूंगा। सर अभी गुणा करने की बात हो रही है, आप बोल रहे हो कि भाग करूंगा। समझो दोस्तों, मैं इसको भाग करूंगा। 76 को किससे भाग करूंगा? सर मैं 76 को भाग करूंगा किससे? 4 से। किससे भाग करूंगा साथियों? 4 से। बोलो क्या आएगा? सर 19 आएगा। 19 के आगे बोलो कितने जीरो लगाने हैं? सर 2 जीरो लगाने हैं।
अपना काम बन गया। अपना मेरे दोस्तों काम बन गया। तो किसी भी संख्या को आप 25 से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है उसमें 4 का भाग लगा दो और 2 जीरो लगा दो। उसमें 4 का भाग लगा दो मेरे दोस्तों और क्या लगा दो, 2 जीरो लगा दो। अब बताओ मेरे साथियों, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में, आपके खोपड़ी में, आपके भेजे में सेट हुआ या नहीं हुआ? अगर सेट हो गया है तो साथियों यहां से सम संख्याओं से और क्या क्वेश्चन बन सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। चलो, और क्या क्वेश्चन बन सकता है उस पर भी साथियों हम चर्चा करेंगे। और क्या क्वेश्चन बन सकता है उस पर भी मेरे दोस्तों चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं साथियों हम सम संख्याओं के वर्गों की। किसकी? सम संख्याओं के, और वो भी क्या साथियों, वर्गों की। वर्गों का भी क्या करना है, वर्गों का हमें करना है साथियों योग। वर्गों का हमें क्या करना है, योग करना है। सम संख्याओं के वर्गों का योग। हमने पिछले लेक्चर में शायद साथियों पढ़ा था कि प्रथम साथियों n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है सर? होता है n कोष्टक n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और भाग में क्या आता है साथियों, 6 आता है। ये हमने पढ़ा था प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब यहां से हम क्या जानेंगे, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। साथियों कैसे जानेंगे उसको भी आप लोग समझ लो। जैसे मैंने यहां लिखा 2 का वर्ग, फिर लिखा साथियों मैंने यहां 4 का वर्ग, फिर मैंने यहां लिखा साथियों 6 का वर्ग, फिर मैंने लिखा यहां 8 का वर्ग, और यहां मैंने इसको छोड़ दिया साथियों, कहां तक छोड़ दिया, 12 तक छोड़ दिया, 12 का वर्ग। इसका मान क्या होगा, ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन है। इसका मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हो सकता है साथियों, समझने का प्रयास करना, हो सकता है साथियों ये क्वेश्चन और भी बड़ा हो, यहां 12 की जगह उसने 100 दे दिया, हो सकता है मेरे दोस्तों। लेकिन हमारा जब कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी फॉर्मूले से साथियों हम एक नया फॉर्मूला बना देंगे, और नया फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग उसको समझने का प्रयास करना। आप लोग मेरे दोस्तों उसको समझने का प्रयास करना। अब मैं आपको यहां से कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। इस बात का ध्यान रखना कि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तभी साथियों आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो साथियों सो ट्रिक से होगा भी नहीं। इसको आप लोग समझ लो, इसको मेरे दोस्तों समझ लो। ये प्रथम कितनी साथियों, ये प्रथम कितनी सम संख्याएं हैं सर? ये प्रथम 6 सम संख्याएं। कैसे पता चला? लास्ट वाला 12 है, 12 में किसका भाग दिया साथियों, 2 का। बोलो कितनी सम संख्याएं हैं सर? 6 सम संख्याएं हैं। अगर साथियों हमारे पास में प्राकृत संख्या होती तो हम क्या करते, 6 गुणा 7, 6 दूनी 12 प्लस 1 13, बट्टे में क्या आता, 6 आता। अगर प्राकृत संख्याओं के वर्गों की बात करते तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते, लेकिन इसी फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसको समझो। बोलो साथियों 2 का वर्ग कितना होता है सर? 4 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है सर? 16। 6 का वर्ग कितना होता है सर? 36। 8 का वर्ग कितना होता है साथियों? 64। फिर आगे कितना है हमें नहीं पता, हमें मेरे दोस्तों नहीं पता। अब मैं मेरे साथी भाइयों को बहुत जबरदस्त चीज बताऊंगा, बहुत जबरदस्त चीज। कैसे सर? मैंने यहां से क्या कर लिया, यहां से मैंने 4 को बाहर ले लिया। मैं 4 का भाग दे रहा हूं, 4 में कितनी बार जा रहा है सर? 1 बार। मैं 16 में भाग दे रहा हूं, बोलो कितनी बार जा रहा है सर? 4 बार। मैं 36 में भाग दे रहा हूं मेरे दोस्तों, कितनी बार जा रहा है सर? 9 बार। मैं 64 में भाग दे रहा हूं मेरे दोस्तों, कितनी बार जा रहा है? 16 बार। ऐसे ही साथियों आगे संख्या बनेगी। अब मेरे साथी भाई मुझे बताएंगे ये 1 का वर्ग है क्या? अरे बता दो जल्दी, 1 का वर्ग है या नहीं है सर? बिल्कुल है। ये 2 का वर्ग है क्या सर? ये बिल्कुल है। ये 3 का वर्ग है क्या सर? बिल्कुल है। ये 4 का वर्ग है क्या सर? बिल्कुल है। इसका मतलब जब हमें प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है तो हमारा ये फॉर्मूला है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर हमें सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, ये मैंने यहां लिखा क्या, सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा? 4 से गुणा कर दूंगा, अपना काम बन जाएगा। ये लो 4n, n प्लस 1, 2n प्लस 1, और भाग में मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा सर? भाग में आ जाएगा 6। ये लो मैंने एक फॉर्मूले से साथियों आपका दूसरा फॉर्मूला क्लियर कर दिया। ये किसका फॉर्मूला है? अगर सम संख्या के वर्गों का योग की बात करेगा तो मेरे दोस्तों ये फॉर्मूला है, और अगर साथियों प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग की बात करेगा तो हमारे पास में ये फॉर्मूला है। सिर्फ 4 से गुणा करना है। कैसे गुणा करना है ये मैंने दोस्तों आपको कंसेप्ट के माध्यम से बता दिया। कैसे गुणा करना है दोस्तों ये मैंने आपको कंसेप्ट के माध्यम से बता दिया। दोस्त बता देंगे, अब मेरे दोस्त बता देंगे
इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में याद करने में किसी दोस्त को दिक्कत होगी, फटाफट बता दो। याद करने में साथियों किसी को कोई दिक्कत होगी, जल्दी से बता दो। सिर्फ मान रखना है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया ये, तो आप लोग क्या करोगे, इस n की जगह मेरे दोस्तों कितना रख दोगे, सर 6 रख देंगे। n की जगह मेरे दोस्तों क्या रख दोगे, 6 रख दोगे, और अपना क्या हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। चलो मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या है साथियों, फॉर्मूला है अपना सम संख्याओं के वर्गों का योग। सम संख्याओं के वर्गों का योग। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है 4n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और भाग में कितना है दोस्तों, भाग में है 6। अब हमारा एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है साथियों। प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। हमारा काम आसान हो जाएगा सर, कैसे, फॉर्मूले में मान रखेंगे। 4 गुना मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। ये 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 10 और 1 क्या हो जाएगा सर, 11 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 दूनी 20 और 1 क्या दोस्तों, 21। भाग किसका देंगे साथियों, 6 का भाग देंगे। कौन सी संख्या किससे कट रही है, वो काट देंगे। 2 दूनी क्या होगा सर, 4, 2 तिये कितना होगा सर, 6, 3 से काटो, बोलो कितनी बार सर, 7 बार। अब हमें गुणा करना है, किसको गुणा करना है, 7 को गुणा करना है 2 से 14, 14 को गुणा करना है 10 से, बोलो कितना हो जाएगा 140। 140 को गुणा करना है साथियों किससे, 11 से। आप समझ लो किसी भी संख्या को 11 से मेरे दोस्त कैसे गुणा करेंगे। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि किसी भी संख्या को 25 से कैसे गुणा करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं किसी भी संख्या को 11 से कैसे गुणा करेंगे। जैसे मेरे दोस्तों मुझे 14 को 11 से गुणा करना है, ये 4 यहां पड़ा है, ये 1 यहां पड़ा है, इन दोनों का जोड़ यहां पड़ा है, तो 14 को 11 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों क्या आएगा, 154 आएगा। मैंने इसका आंसर कितना निकाल दिया सर, 154। आगे क्या है दोस्तों, 0 है। अब बताओ किसी दोस्त को बता दो दिक्कत, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत, अगर किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत, फटाफट बता दो क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया 1540। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत हो तो फटाफट बता दो। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ेंगे साथियों अपन आगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं मेरे दोस्तों। ये आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साथियों 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। इसने बोला है साथियों डैश डैश, और इसने बोला है साथियों 50 का वर्ग। बोलो इसका हल क्या होगा, क्या इसका मान क्या होगा मेरे दोस्तों, मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका मान क्या होगा बता दो, फटाफट बता दो मेरे दोस्तों, इसका मान क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि इसका मान क्या होगा, जल्दी से बता दो दोस्तों कि इसका मान क्या होगा। चलो मेरे दोस्तों, इसका मान क्या होगा। अब मैं मेरे साथी भाइयों को बताऊंगा कि यहां संख्या दिखी है वो क्या है सर, 50 है, और 50 का आधा क्या होगा, 50 का आधा होगा साथियों अपना 25। 50 का आधा क्या होगा 25, और ये 25 ही क्या है, यही हमारा n है। अब हम मान रख देंगे। अब मेरे दोस्तों हम आसानी से मान रख देंगे और अपना काम बन जाएगा। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बता दो किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है, अगर मेरे दोस्तों दिक्कत है तो साथियों फिर आपको ये फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसको भी मैंने साथियों एक कंसेप्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। बढ़ेंगे साथियों अपन आगे। चलो सम संख्याओं से साथियों और क्या क्वेश्चन बन सकता है साथियों, और भी क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन बनते हैं वो जबरदस्त बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा मेरे दोस्तों, समझो क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन है कि लगातार साथियों लगातार 2 सम संख्याओं के वर्गों का योग लगातार 2 सम संख्याओं के वर्गों का योग साथियों 164 है। 164 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या पूछ सकता है, योग क्या पूछ सकता है साथियों, अंतर क्या पूछ सकता है वो गुणा। ये साथियों सारी चीजें आपसे वो पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन है, लगातार 2 सम संख्याओं के वर्गों का योग 164 है, तो वो उन दोनों संख्या क्या हो सकती हैं
उन दोनों संख्याओं का योग क्या हो सकता है, उन दोनों संख्याओं का गुणा क्या हो सकता है, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। यहां मैंने साथियों संख्या छोटी ली है सिर्फ आपको कंसेप्ट आपका क्लियर करवाने के लिए। यहां से साथियों अपन करेंगे कैसे, आपको बता दूं यहां से हम करेंगे कैसे, आप लोग समझने का प्रयास करना। हमारे पास में साथियों संख्या कितनी है, योग कितना है दोस्तों 164, संख्याएं कितनी है सर 2 है। पहले तो 2 है तो इसको क्या कर दो, इसको मेरे दोस्तों आधा कर दो। क्या कर दो मेरे दोस्तों, इसको आधा कर दो। आधा कर दिया, बोलो क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास में आधा करेंगे क्या आएगा दोस्तों 82, मतलब में ऐसी आएगा। अब हमारा काम है साथियों इसमें से एक कम करके क्या कर देंगे दोस्तों, अंडरूट कर देंगे। 82 में से एक कम करेंगे मेरे दोस्तों क्या आएगा सर 81 आएगा, और 81 का अंडरूट क्या होगा दोस्तों 9 होगा। अब 9 में क्या करेंगे सर एक जोड़ देंगे, 9 में से क्या करेंगे एक कम कर देंगे। तो बड़ी वाली संख्या हमारे पास में क्या है 10, छोटी वाली संख्या मेरे दोस्तों हमारे पास में क्या है 8 है। अब हमसे अगर योग पूछा है तो योग हो जाएगा 10 और 8 कितना 18। हमसे अंतर पूछा है तो अंतर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 2 हो जाएगा। हमसे गुणा पूछा है तो 10 को 8 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। किसी दोस्त को अगर दिक्कत है तो फटाफट बता दे, किसी मेरे साथी भाई को अगर दिक्कत है तो जल्दी से बता दे। चलो बता दो साथियों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों, क्योंकि आजकल साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले क्या पूछते थे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन पूछा, उसमें आपको क्या बोलेंगे कि वो दोनों संख्याएं क्या है, तो आप क्या करते, आप करते साथियों ऑप्शन लेते, ऑप्शन से या तो 2 कम करते या ऑप्शन में 2 ज्यादा करते और अंतर निकाल लेते वर्ग करके। लेकिन आजकल पूछ रहा साथियों उनका योग क्या है, उनका अंतर क्या है, उनका गुणा क्या है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कि उनके योग का 50% क्या है, ये भी मेरे दोस्तों पूछ लेता है। तो क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। आपने स्क्रीनशॉट लिया, चलो आगे देखो। फिर अगर स्क्रीनशॉट लिया तो आगे देखो। अब मैं यहां लिख रहा हूं साथियों क्वेश्चन क्या है, 2 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, और साथ ही मैंने वर्गों का अंतर कितना ले लिया, वर्गों का अंतर मेरे दोस्तों 36 है। क्या है 36 है। तो उन दोनों संख्याओं का क्या क्या पूछ सकता है सर, वो कुछ भी पूछ सकता है। हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी आनी चाहिए। मेन मुद्दा यही है कि हमें वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी आनी चाहिए। चलो कैसे ज्ञात करेंगे साथियों, इसने बोला है अंतर, इसने क्या बोला है अंतर बोला है। हमारा एक ही काम है, सीधा सीधा संख्या लिखो, उसको साथियों किससे भाग दे दो, 4 से भाग दे दो। बोलो भाग देने पर क्या आएगा सर 9 आएगा। 9 से 1 ज्यादा और 9 से साथियों 1 कम, 9 से 1 ज्यादा और 9 से क्या होगी साथियों 1 कम, वही हमारी क्या होंगी संख्याएं होंगी। बोलो अंतर में क्या करेंगे सर 4 का भाग देंगे। योग में मेरे दोस्तों क्या करेंगे, योग में हम साथियों 2 का भाग देंगे, उसमें से 1 कम करेंगे, फिर साथियों अंडरूट निकालेंगे, अपना काम बन जाएगा, अपना मेरे दोस्तों काम बन जाएगा। अब किसी दोस्त को बता दो दिक्कत है तो, किसी मेरे साथी भाई को बता दो दिक्कत है तो यहां से साथियों सम संख्याओं के ये क्वेश्चन बनते हैं। किसी मेरे भाई के, किसी मेरे दोस्त के अगर कोई और क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा है तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका भी जबरदस्त तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। चलो ओके मेरे दोस्तों, फिर देखो आगे देखो साथियों, विषम संख्याओं पर अपन चर्चा करेंगे। कहां चर्चा करेंगे, विषम संख्याओं पर। लेक्चर कितने भी हो जाए साथियों, 0 से हम हीरो लेवल तक बढ़ेंगे, विषम संख्याओं पर चर्चा करेंगे। विषम संख्याएं होती कौन सी हैं, जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो भी सम है। 2 का भाग क्या होगा साथियों, 2 का भाग नहीं जाएगा। सर ये छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हो, अरे मेरे दोस्तों छोटी छोटी बातें ही एग्जाम में आपको परेशान करती हैं। या क्या बोल सकते हैं, जिसका इकाई अंक, इकाई नहीं लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा, जिसका चरम अंक। जिसका क्या साथियों, जिसका चरम अंक। और जिसका चरम अंक क्या होता है, या तो साथियों 1 होता है, या 3 होता है, या 5 होता है, या 7 होता है, या 9 होता है। अगर ऐसा हमें एक चरम अंक दिखेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, विषम संख्या बोलेंगे। अब जितने सम संख्या से अपने क्वेश्चन बनते थे उतने ही दोस्तों विषम संख्याओं से क्वेश्चन बनते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन है साथियों प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा मेरे दोस्तों, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा बता दो। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों, तो n पूछा है तो विषम संख्याओं के लिए होगा साथियों n गुणा n। क्या होगा, n गुणा n होगा। अब यहां से शुरू कर रहा हूं, पहले संख्या लेंगे साथियों कौन सी, प्राकृत। योग क्या होगा, n कोष्टक n + 1/2।
फिर कौन सी संख्या लेंगे सर? लेंगे सम संख्या। क्या होगा? n कोष्टक n प्लस 1। अब कौन सी संख्या ली है? अब हमने लिया साथियों विषम संख्या। याद करने का तरीका क्या है? इसको याद कर लो, अपना काम बन जाएगा। यहां से साथियों n कोष्टक n प्लस 1/2 हुआ है, जैसे ही सम बनेंगे वो 2 हट जाएगा, जैसे ही वो विषम बनेंगे ये 1 भी हट जाएगा, अपना काम बन जाएगा, अपना मेरे दोस्तों काम बन जाएगा। ठीक है, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n गुणा n होता है। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है साथियों 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग। साथियों 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग। बोलो मेरे दोस्तों, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 1 से 100 तक विषम संख्याएं हैं कितनी सर? 50 है। कितनी है मेरे दोस्तों? 50 है। तो 50 गुणा क्या हो जाएगा? 50। 50 को 50 से गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा साथियों? 2500 बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों? 2500 बन जाएगा। अब वो क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि 50 से 100 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा? ये भी साथियों आपसे पूछ सकता है। आपसे वो भी पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 50 से लेकर 120 तक 130 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन साथियों आपसे पूछेगा, आप लोग इजी वे में इनको कर पाओगे, इनको साथियों आप इजी वे में कर पाओगे। अब हम बात करेंगे साथियों कि यहां अगर वर्ग की बात करेगा तो वर्ग से क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो प्रथम n विषम संख्याओं का वर्ग, प्रथम n विषम संख्याओं का वर्ग, विषम संख्याओं का वर्ग क्या बनेगा साथियों? विषम संख्याओं का वर्ग क्या होगा? समझने का प्रयास करना। प्रथम n विषम संख्याओं का वर्ग और वर्ग का योग, वर्ग का क्या साथियों? योग। बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा? फटाफट मेरे साथी भाई बता देंगे क्या फॉर्मूला बनेगा, जल्दी से बता दो साथियों। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग का क्या फॉर्मूला बनेगा? मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, फॉर्मूला बनेगा n कोष्टक 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 बट्टे में क्या आएगा साथियों? बट्टे में आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा साथियों? बट्टे में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सर फॉर्मूला बहुत खतरनाक है। अरे मेरे दोस्तों फॉर्मूला खतरनाक है, ये लो मैंने इसको साफ कर दिया। मैंने मेरे दोस्तों इसको क्या कर दिया? साफ कर दिया और मैंने क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन क्या बना दिया? देखो क्वेश्चन मैंने क्या बना दिया? मैंने साथियों इसकी जगह क्या लिया है? अरे ये इरेज क्यों नहीं हुआ? अरे आज इरेज क्यों नहीं हुआ? चलो अब हो गया। मैंने यहां लिखा है साथियों प्रथम, क्या लिखा है दोस्तों? प्रथम साथियों 7 विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? अब समझने का प्रयास करना। अब मेरे दोस्तों फॉर्मूले को समझने का प्रयास करना। प्रथम 7 विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? ये तो मैंने लिखा कितना सर? 7। 7 का डबल कितना होता है? 14। 14 में साथियों 1 जोड़ दो, बोलो क्या बन जाएगा सर? 15। 7 का डबल कितना होता है सर? 14। 14 में से 1 कम कर दो, बोलो क्या बन जाएगा? 13। भाग किसका देंगे सर? 3 का देंगे। क्या करेंगे साथियों? डबल करेंगे, डबल करने से उसमें से क्या करेंगे साथियों? 1 जोड़ेंगे, डबल करेंगे उसमें से 1 कम करेंगे, सभी को गुणा करेंगे, अपना काम बन जाएगा। 3 से काट दो मेरे दोस्तों, कितनी बार कटेगा सर? 5 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। अब हमारा काम है ऑप्शन को चेक करना। ऑप्शन से मेरे साथियों अपन उत्तर दे सकते हैं। कैसे सर? ऑप्शन में किसका भाग जाएगा? 7 का भाग जाएगा। ऑप्शन में मेरे दोस्तों किसका भाग जाएगा सर? 13 का भाग जाएगा। ऑप्शन में किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। सर हम भाग देंगे, इससे बढ़िया तो हम गुणा कर लेंगे। अभी मेरे दोस्तों आपको मैं भाजकता के नियम पढ़ाऊंगा, एक एक नियम शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि नियम बनते कैसे हैं, सारी बातें मैं साथियों आपको बताऊंगा। तो भाजकता के नियम भी हम पढ़ेंगे, समझने का आप लोग प्रयास करना। तो प्रथम 7 विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा सर? फॉर्मूला एक बार लिख दो, एक बार फॉर्मूला लिख दो। ये मैंने लिखा साथियों n, फिर लिखा डबल करके उसमें 1 जोड़ेंगे, फिर साथियों डबल करके उसमें से 1 कम करेंगे और भाग मेरे दोस्तों किसका देंगे सर? 3 का। भाग मेरे दोस्तों किसका देंगे? 3 का देंगे। अब कई मेरे साथी भाई बोलेंगे सर उस पीछे वाले फॉर्मूले में सम संख्याओं में आपने यहाँ 6 लिखा था, विषम संख्याओं में आपने यहाँ 3 लिखा। बस इतना ही याद रखना है, विषम संख्या कौन सी है सर? 3 है। सम संख्या कौन सी है सर? 6 है। तो सम संख्या में यहाँ क्या आ जाएगा सर? 6 आ जाएगा और विषम संख्या में यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। बता दो मेरे साथियों, यहां तक का कंसेप्ट आपका क्लियर है? फटाफट बता दो, यहां तक का कंसेप्ट आपका क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर बढ़ेंगे साथियों अपन आगे, और आगे क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे साथियों भाजकता के नियम। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? भाजकता के नियम। ये लो भाजकता के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट है भाजकता के नियम। अगर ये नियम भी आपको आते हैं तो आप लोग साथियों ऑप्शन को देखकर, ऑप्शन की कैलकुलेशन को समझकर आप लोग आंसर दे सकते हो।
भाजकता के नियम भी अगर आपको आते हैं तो आप लोग ऑप्शन की कैलकुलेशन को देखकर समझ सकते हो। अभी जैसे ही मैं आपको भाजकता के नियम पढ़ाऊंगा उसके बाद में साथियों मैं कुछ टॉपिकों के आपके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ये टॉपिक पूरा होने के बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाजकता के नियम अपन क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे हम चंद सेकंडों में आंसर निकालेंगे, वो भी चीजें मैं साथियों आपको कवर करवाऊंगा। चलो भाजकता के नियम क्या होते हैं साथियों उसको समझ लो। जैसे मैं शुरू करता हूं साथियों संख्या 2 से। 2 का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या क्या है, सम संख्या है, या बोलो साथियों यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट, किसी संख्या का साथियों लास्ट डिजिट क्या है सर, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो उस संख्या में 2 का 100% साथियों क्या जाएगा, भाग जाएगा। इसे मैं बोलूंगा 2 का नियम। क्या बोलूंगा साथियों, 2 का नियम। इन नियम को पढ़ने के बाद में मैं आपको साथियों क्वेश्चंस भी कवर करवाऊंगा, 5 या 6 क्वेश्चंस लेंगे। अभी हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था साथियों 3 के नियम को लेकर, थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग था। मैं भी साथियों उसी तरीके से उसी क्वेश्चन को आपको यहाँ करवाने का भी प्रयास करूंगा, यहाँ मेरे दोस्तों करवाने का प्रयास करूंगा। चलो तो 2 का नियम क्या है, यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट को हम बोलते हैं मेरे दोस्तों इकाई अंक। क्या बोलते हैं, इकाई अंक। अगर किसी संख्या का लास्ट का डिजिट इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा मेरे दोस्तों, उस संख्या में भाग जाएगा 2 का। चलो अब बात करते हैं साथियों 3 की। 3 का नियम क्या कहता है, कोई भी हमारे पास में साथियों संख्या है उसके अंकों का योग, उसके अंकों का क्या करेंगे सर, उसके अंकों का करेंगे योग। उसके अंकों के योग में किसका भाग देकर चेक करेंगे सर, 3 का। अगर अंकों के योग में 3 का भाग चला गया इसका मतलब मेरे दोस्तों उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा सर, 3 का भाग जाएगा। उस संख्या में भी मेरे साथियों किसका भाग जाएगा सर, 3 का भाग जाएगा। अगर अंकों के योग में 3 का भाग चला गया उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा सर, 3 का भाग जाएगा। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत है तो बता दो, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है तो बता दो। जैसे मेरे दोस्तों मैंने यहाँ एक संख्या ली, क्या ली, 1 2 5 7, 1 2 5 7 और मैंने साथियों यहाँ कोई भी आकृति बना दी, त्रिभुज ये बना दिया। ये मैंने साथियों त्रिभुज बना दिया और इसके आगे मैंने लिख दिया साथियों कितना, 4। अब मैं आपसे बोलूंगा कि त्रिभुज की जगह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे यह संख्या 3 से विभाजित हो जाए, जिससे साथियों ये संख्या किससे विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। ऐसा क्वेश्चन साथियों पूछा गया है। हाल ही में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी साथियों 1 अंक छुपाया गया था। फिर उसने क्या बोला, इस त्रिभुज की जगह कैसे मान आ सकते हैं, कैसी कैसी संख्याएं आ सकती हैं, कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं जिनसे साथियों इसमें 3 का भाग जाए और उन संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम इसको इजी वे में कैसे देंगे समझ लो साथियों, जहां 3 दिखाई दे उसको हटा दो। ये साथियों 3 हो गया, हटा दो। 7 5 12 इसमें भाग जाता है, इसको हटा दो। अब देखो साथियों 4 में बोलो मैं क्या जोड़ूंगी, 6 बन जाए या 3 से विभाजित हो जाए सर, 2 जोड़ दो। तो इस त्रिभुज की जगह क्या आएगा सर, इस त्रिभुज की जगह आएगा 2। एक 2 आ सकता है। फिर मेरे दोस्तों इस त्रिभुज की जगह और क्या आ सकता है, बोलो 6 के बाद में किसका भाग जाता है सर, 9 में भाग जाता है। तो 4 और 5 क्या होगा, 9 होगा। इस त्रिभुज की जगह क्या आ सकता है, 5 आ सकता है। फिर मेरे दोस्तों इस त्रिभुज की जगह और क्या आ सकता है सर, 8 और 4 क्या होते हैं, 12 और 12 में भी किसका भाग जाता है सर, 12 में भाग जाता है 3 का। फिर इस त्रिभुज की जगह क्या आ सकता है सर, इसकी जगह आ सकता है 11। लेकिन मेरे दोस्तों 11 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि त्रिभुज की जगह हमें अंक लेना है वो एक ही लेना है। वो मेरे दोस्तों हमें अंक लेना है वो एक ही लेना है। तो हमारे पास में संभव मान कितने हैं, ये 3 मान है। और हमसे क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा कि त्रिभुज की जगह आने वाले अंकों का योग कितना होगा। तो हमें इन तीनों का क्या करना है, जोड़ करना है मेरे दोस्तों। इन दोनों को मेरे साथी भाइयों क्या करना है, जोड़ करना है। अब बताओ मेरे दोस्तों 3 का नियम आपको समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बता दो कि 3 का नियम आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नियम समझ में आ गया है तो जल्दी से मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट ले लो। देखो दोस्तों नियम नंबर 4 क्या कहता है, यदि किसी संख्या के लास्ट के साथियों कितने अंक, लास्ट के साथियों 2 अंक और 2 अंकों से कोई संख्या बनती है, उस बनी हुई संख्या में अगर मेरे दोस्तों 4 का भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो मेरे दोस्तों पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा। एक एग्जाम्पल से मैं साथियों आपको समझाता हूँ। मैंने मेरे दोस्तों यहाँ लिखा 424 और मैंने मेरे दोस्तों यहाँ लिखा 422। हालांकि बड़ी संख्या हो सकती है, मैंने यहाँ 1 2 3 ये और लिख दिया। मैंने यहाँ साथियों 3 2 1 ये लिख दिया।
अब हमारे पास में दो संख्याएं हैं, कौन सी संख्या 4 का भाग जाएगी, कौन सी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। तो मेरे दोस्तों लास्ट वाले दो अंक देखने हैं, इसमें भी हमें लास्ट वाले दो अंक देखने हैं। बोलो 24 में 4 का भाग जाता है क्या? हाँ सर जाता है, तो इस संख्या में 4 का भाग जाएगा। बोलो मेरे दोस्तों 22 में 4 का भाग जाता है क्या? सर नहीं जाता, तो इस संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। यह है मेरे दोस्तों 4 का नियम। क्या है मेरे दोस्तों? 4 का नियम। ये सारे के सारे नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम संख्या को देखकर ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संख्या का भाग जाएगा, कौन सी संख्या का भाग नहीं जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं साथियों आगे। 4 का नियम हो गया। अब देखो मेरे दोस्तों 5 का नियम। 5 का नियम और 10 का नियम एक साथ पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या का लास्ट डिजिट, किसी संख्या का साथियों लास्ट का अंक और किसी संख्या का साथियों लास्ट का अंक दोनों सेम ही है। किसी संख्या का लास्ट का अंक अगर साथियों 0 मिलता है या 5 मिलता है तो उसमें किसका भाग जाएगा? उसमें 5 का भाग जाएगा। और यदि किसी संख्या का लास्ट का अंक हमें 0 मिलता है तो बोलो दोस्तों किसका भाग जाएगा? उसमें 10 का भाग जाएगा। बिल्कुल दोनों नॉर्मल ही हैं। यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 मिलता है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। और यदि किसी साथियों संख्या के लास्ट में सिर्फ 0 बचता है, सिर्फ 0 मिलता है तो उसमें 10 का भाग जाएगा। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत तो नहीं है। सारे नियम मेरे दोस्तों याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा साथियों इंपॉर्टेंट है। ये आपकी कैलकुलेशन में क्या करेंगे? 4 चांद लगा देंगे। ये मेरे दोस्तों आपकी कैलकुलेशन में 4 चांद लगा देंगे। मैं तो 4 का नाम नहीं लूंगा मेरे दोस्तों, ये आपके कैलकुलेशन में 4 नहीं साथियों, बहुत ही चार मतलब 8, 18, 28 साथियों लाखों चांद लगा देंगे। इस बात का ध्यान रखना। अब हम बढ़ेंगे साथियों नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 इतना ही है साथियों, नियम नंबर 6 इतना ही है, जिस संख्या में 2 का भाग जाता है, जिस संख्या में मेरे दोस्तों 3 का भाग जाता है, उसमें किसका भाग जाएगा? 6 का भाग जाएगा। उसमें मेरे दोस्तों किसका भाग जाएगा? 6 का भाग जाएगा। अब मेरे कई दोस्त अगर नोट्स बना रहे हैं तो क्या लिखोगे साथियों? लैंग्वेज क्या लिखोगे? जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तथा उस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 6 से 100% क्या होगी? विभाजित होगी मेरे दोस्तों। वह संख्या 6 से 100% क्या होगी? विभाजित होगी। बढ़ेंगे साथियों हम आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों कि उस नियम नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब देखो नियम नंबर 7 क्या है मेरे साथियों? 7 में 7 किस संख्या को विभाजित करेगा ये समझेंगे। ये बहुत अच्छा है साथियों, ये बहुत अच्छा है, समझने लायक है, ध्यान से समझना। मान लो साथियों हमारे पास में कोई संख्या है, जैसे मैंने ये संख्या लिख दी 343। मैंने मेरे दोस्तों ये संख्या लिख दी 343। इसका हमें लेना है लास्ट का अंक। ये हमने साथियों लास्ट का अंक ले लिया। ओके, हमने क्या ले लिया साथियों? लास्ट का अंक ले लिया। इस लास्ट के अंक को हमें क्या करना है? सर डबल करना है। इस लास्ट के अंक को हमें क्या करना है मेरे दोस्तों? डबल करना है। चलो हमने इसको डबल कर दिया। डबल करने पर 3 दूनी क्या हो गया साथियों? 6 हो गया। इस बची हुई संख्या में से घटा दो। घटाने पर हमारे पास में क्या बचेगा दोस्तों? 28 बचेगा। अगर साथियों घटाने पर हमारे पास में कोई ऐसी संख्या बनती है जो 7 के पहाड़े में आती है, तो मेरे दोस्तों 7 के पहाड़े में आती है तो उसमें 7 का भाग जाएगा। या घटाने पर मेरे दोस्तों अगर हमारे पास में 0 आता है तो भी उसमें किसका भाग जाएगा? उसमें मेरे दोस्तों 7 का भाग जाएगा। घटाने पर साथियों क्या आना चाहिए? घटाने पर क्या आना चाहिए? या तो 0 आने चाहिए या मेरे दोस्तों क्या आना चाहिए? 7 का क्या आना चाहिए? गुणज आना चाहिए। 7 का क्या आना चाहिए साथियों? गुणज आना चाहिए। गुणज मतलब गुणा से जन्म लेने वाला, गुणा से मेरे दोस्तों जन्म लेने वाला। तो 7 का नियम आपको क्या कहता है? यदि किसी संख्या के लास्ट का अंक, किसी संख्या का लास्ट का अंक उसे हम डबल करते हैं, बचे हुए नंबरों में से घटाते हैं और घटाने पर अगर हमारे पास में 0 आ जाता है, अगर मेरे दोस्तों हमारे पास में 7 का गुणज आ जाता है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। चलो दोनों नियम को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरी लैंग्वेज साथियों आप लोग लिख सकते हो। अगर लैंग्वेज लिखोगे, नोट्स बनाओगे तो साथियों ये मान के चलो आपका 40% अंकगणित का काम कंप्लीट हो चुका है। चलो आगे देखो, आगे मेरे देखो साथियों 7 के बाद में बढ़ेंगे 8 के नियम की तरफ। कौन सा नियम अपना? 8 का नियम मेरे दोस्तों क्या कहता है? यदि किसी संख्या के लास्ट के बोलो कितने अंक? लास्ट के मेरे दोस्तों 3 अंक। कितने अंक? 3 अंक। और इन 3 अंकों से लास्ट में कोई संख्या बनती है मेरे दोस्तों, इन 3 अंकों से लास्ट की कोई संख्या बनती है, उस संख्या में अगर 8 का भाग जाता है, उस संख्या में मेरे दोस्तों 8 का भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 8 का भाग जाएगा। लो मैंने संख्या लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 2 1 3 2 1 3 2 0। ये लो, मैंने साथियों इतनी बड़ी संख्या लिखी, क्या इसमें 8 का भाग जाएगा? तो मेरे दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ लास्ट वाले 3 अंकों से मतलब है। क्या इन 3 अंकों में 8 का भाग जाता है? तब आपका जवाब आएगा सर इसमें तो बिल्कुल जाता है। इन 3 अंकों में किसका भाग जाता है? 8 का भाग जाता है। इसका मतलब अपना काम बन गया, अपना मेरे दोस्तों काम बन गया। क्या काम बन गया? सर लास्ट के 3 अंक है और इसमें किसका भाग जा रहा है? 8 का भाग जा रहा है। पूरी संख्या को हमें चेक करने की मेरे दोस्तों जरूरत नहीं है, पूरी संख्या को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो, किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी मेरे साथी भाई को इस नियम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा जल्दी से बता रहा हूं साथियों, आप लोग समझते हुए जाएंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलो 8 हो गया, अब देखो 9। अब देखो साथियों, जैसे ही बड़ी संख्याओं के नियम आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के नियम बनते हैं, किस प्रकार मेरे दोस्तों नियम बनते हैं। चलो अब किसकी बात करेंगे? अब करेंगे 9 की बात। 9 का और मेरे दोस्तों 3 का दोनों सेम ही है। क्या है? अंकों का योग। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग। और अंकों के योग में किसका भाग जाता है? अगर मेरे दोस्तों 9 का भाग जाता है तो वो 9 से विभाजित है। अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो वो 3 से विभाजित है। अगर मेरे दोस्तों अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो वो 9 से विभाजित है। अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो मेरे दोस्तों वो 3 से विभाजित है। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है तो फटाफट बता दो कमेंट बॉक्स में साथियों, आप जरूर लिखा करो। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों, 10 का हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे साथियों 11 का नियम। कौन सा नियम है मेरे दोस्तों? 11 का। क्या कहता है 11 का नियम? मेरे दोस्तों क्या कहता है 11 का नियम? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11 का नियम। 3 का नियम मेरे साथियों, 9 का नियम। ये तो साथियों अपनी अर्थमेटिक की क्या है? ये तो मेरी अर्थमेटिक की क्या है साथियों? जान है। ये अर्थमेटिक की जान है, इस बात का ध्यान रखना। कौन सा? सर 3 का। कौन सा? 9 का। और कौन सा? 11 का। ये दोनों तो साथियों पूरे के पूरे किसकी जान है? एलसीएम की जान है। एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक है, वो सारा का सारा किस पे डिपेंड है? सर 3 और 9 पर डिपेंड है। हर एक क्वेश्चन को साथियों हम 3 और 9 से निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट क्या है साथियों? ये तीनों नियम। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है साथियों, अगर हमारे पास में संख्या है, जैसे मैंने लिखा 2 3 4 1 2 3, ये मैंने संख्या लिखी। मैं क्या करूंगा साथियों? पहली संख्या को लूंगा इधर से, दूसरी को छोड़ूंगा, तीसरी को लूंगा, चौथी को छोड़ूंगा, पांचवी को लूंगा। इनको मैं साथियों जोड़ के देखूंगा। चलो मैंने जोड़ा, 3 और 3 6 और ये क्या बन गया? 7 बन गया। अब साथियों जो मैंने छोड़ी हैं उनको भी जोड़ूंगा। बोलो क्या बन गया? सर 2 4 6 और 2 क्या हो गया? 8 हो गया। मैंने इनको घटाया, घटाने पर हमारे पास में क्या आया सर? माइनस का 1 आया। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, अगर माइनस का 1 आता है तो संख्या विभाजित नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों संख्या विभाजित नहीं होगी तो घटाने पर आना क्या चाहिए? अरे मेरे दोस्तों घटाने पर आना चाहिए या तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए? 11 का मेरे दोस्तों क्या आना चाहिए? गुणज आना चाहिए। दो चीजें आनी चाहिए, या तो क्या आना चाहिए साथियों? 0 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए? 11 का गुणज आना चाहिए, और अपना काम बन जाएगा। अपना काम बन जाएगा साथियों, अपना काम बन जाएगा। या तो 0 आना चाहिए, या मेरे दोस्तों क्या आना चाहिए? 11 का क्या आना चाहिए? गुणज आना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी आता है, इन दोनों में से मेरे साथियों कुछ भी आता है तो अपना काम बन जाएगा। चलो बढ़ेंगे आगे। चलो फिर साथियों 11 का नियम कंप्लीट हो चुका है, बढ़ेंगे साथियों नियम नंबर 12 की तरफ। कौन सा नियम साथियों? 12 का। 12 के दो फैक्टर होते हैं, एक होता है साथियों 3, एक होता है 4। जिस संख्या में 3 का भाग जाता है, जिस संख्या में 4 का भाग जाता है, उस संख्या में किसका भाग जाएगा? 12 का भाग अवश्य जाएगा। ओके चलो अब इंपॉर्टेंट नियम है 13 से। ये बड़ी संख्या शुरू हो गई साथियों 13 से। 13 का नियम क्या कहता है? 17 का नियम क्या कहता है? 19 का नियम क्या कहता है? 23 का नियम क्या कहता है? इनको भी साथियों अपन पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इनके आपको सिर्फ नियम बनाना सिखाऊंगा और आप लोग क्या कर सकते हो? आंसर दिखा सकते हो। सर कैसे? देखो इसका नियम क्या कहता है? इसका नियम कहता है साथियों, मैं 3 को 1 से गुणा करूंगा, 3 एकम 3। 1 मैंने जोड़ा तो साथियों क्या बना? 4। 1 मैंने कम किया तो साथियों क्या बना? 2। मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं बनी जो 13 का कोई गुणज हो। मैंने साथियों 3 को गुणा किया किससे? 3 को गुणा किया किससे साथियों? 4 से। और पीछे वाले नंबर में मैंने दोस्तों क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब 13 का नियम क्या बना? समझ लो 13 का नियम क्या बना साथियों? लास्ट वाले अंक को क्या करना है? लास्ट वाले अंक को क्या करना है? 4 से गुणा करना है, फिर क्या करना है साथियों? जोड़ना है। फिर मेरे दोस्तों क्या करना है? जोड़ना है। यह बन गया किसका? 13 का नियम। किसका बन गया साथियों? 13 का नियम। क्या बनाया कैसे उसको समझ लो। हमने साथियों लास्ट वाले अंक को गुणा किया किससे? 4 से। 4 कितना हो गया? 12। 12 में साथियों हमने इसको जोड़ा,
तो कितना बन गया, 13 बन गया, और 13 में 13 का भाग जाता है, तो हमारा नियम क्या बना, लास्ट वाले अंक को किससे गुणा कर देंगे, 4 से, और फिर क्या कर देंगे साथियों, बची हुई संख्या में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कैसे, जैसे अभी मैं एक चर्चा कर लेता हूं। मैंने लिखा साथियों 169, हमें पता है 13 का वर्ग होता है, हमें लास्ट वाली संख्या को 4 से गुणा करना है और फिर जोड़ना है। चलो 6 और 6 कितने हो गए साथियों, 12 हो गए। 3 और 1 कितना हो गया सर, 3 और 1 हो गया 4, 4 1 कितना हो गया सर, 5 हो गया। अब मैं क्या करूं सर, अभी भी संख्या बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाली संख्या को गुणा कर दो साथियों, किससे, 4 से। 4 दूनी क्या हो गया, 8 हो गया। 8 और 5 कितना बन गया दोस्तों, 13 बन गया। समझे क्या, अरे मेरे दोस्तों समझे क्या 13 का वर्ग क्या है। अरे मेरे दोस्तों फटाफट बता दो आप लोग इस चीज को समझे या नहीं समझे कि 13 का वर्ग क्या होता है। अगर समझ चुके हैं तो फिर मुझे आप लोग जल्दी से बताएं कि 17 का वर्ग क्या होता है। सॉरी 17 का वर्ग नहीं, 17 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। चलो 17 का मैं बताऊंगा, आप लोग मुझे गणित का बताओगे, आप लोग मुझे 29 का बताओगे, आप लोग मुझे 41 का बनाओगे, आप लोग मुझे 43 का बताओगे, ये सब आप बताओगे। चलो मैं 17 का बता देता हूं। मैंने साथियों 7 से स्टार्ट किया, मैंने 7 को गुणा किया, 7 एकम 7, 1 घटाया 1 जोड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़ा 15 हो गया, लेकिन 17 नहीं हुआ। मैंने साथियों 3 से गुणा किया 21 हो गया, नहीं हुआ। मैंने 4 से गुणा किया 28 हो गया, नहीं हुआ। जब मैंने साथियों 5 से गुणा किया, मैंने क्या किया साथियों, अंतिम अंक को किससे गुणा किया सर, 5 से गुणा किया। मेरे पास में क्या बना सर, 35 बना। क्या बना, 35 बना। और जैसे ही 35 में से मैं साथियों पीछे वाला नंबर घटाता हूं तो मेरे पास में क्या बनता है सर, 34 बनता है। और 34 में किसका भाग जाता है, 17 का भाग जाता है। इसका मतलब साफ है, क्या है मेरे दोस्तों, अंतिम अंक को किससे गुणा करना है सर, 5 से गुणा करना है। और फिर क्या करना है, पहले वाले अंक में से सॉरी अंतिम अक्षर को 5 से गुणा करना है, फिर बची हुई संख्या में से क्या करना है दोस्तों, घटाना है। फिर मेरे साथियों बची हुई संख्या में से क्या करना है, घटाना है। बोलो नियम बनाने आप सीखे या नहीं सीखे। ऐसे बनते हैं मेरे साथियों विभाज्यता का नियम। कैसे बनते हैं, इस प्रकार बनते हैं मेरे दोस्तों विभाज्यता का नियम। अब बात करते हैं 23 की, तो साथियों यहां साफ साफ देख लो, मैं अगर इसको 7 से गुणा करूं तो 7 क्या हो गया, 21 हो गया। अगर इस 21 में ये पीछे वाला नंबर मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाता है सर, 23 आ जाता है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा अंतिम अंक को मुझे किससे गुणा करना है, 7 से गुणा करना है। फिर क्या करना है साथियों, फिर मुझे जोड़ना है। फिर मेरे दोस्तों मुझे क्या करना है, जोड़ना है। बताओ जल्दी बताओ साथियों, ये विभाज्यता के जो नियम है वो आपके भेजे में, आपके खोपड़ी में सेट हुए या नहीं हुए। अगर सेट हो चुके हैं तो साथियों थम्स अप, अगर सेट हो चुके हैं तो लाइक जरूर कर दे मेरे दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर दे। ऐसे बनते हैं नियम। अरे मेरे दोस्तों ऐसे बनते हैं नियम। आप बताओ किसी भी संख्या का आप नियम बना सकते हो या नहीं बना सकते। किसी भी मेरे दोस्तों किसी भी संख्या का आप नियम बना सकते हो, और नियम बनाने के बाद में थोड़ा सा उसको साथियों आप लोग रिवाइज जरूर कर ले, जिससे वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। ओके ओके मेरे दोस्तों, अब मैं आपको कुछ स्पेशल नियम बताऊंगा साथियों, और वहां से 100% क्वेश्चन बना है। कुछ स्पेशल नियम है, वहां से मेरे दोस्तों 100% क्वेश्चन बना है। उन नियमों को पढ़ने के बाद में मैं साथियों आपको 4 या 5 क्वेश्चन इन नियमों से कवर करवाने का प्रयास करूंगा। चलो चलो मेरे दोस्तों, वहां से 100% साथियों क्वेश्चन बना है, जल्दी से देख लो क्या है। सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। देखो साथियों मैंने यहाँ एक नंबर लिखा, ये लिखा साथियों 7। इसको मैंने साथियों कितनी बार लिखा, इसको मैंने लिखा 6 बार। मैंने कितनी बार लिखा साथियों, 6 बार लिखा। मैंने क्या किया, एक अंक लिया, उस अंक को मैंने दोस्तों कितनी बार लिखा, मैंने उस अंक को लिखा 6 बार। मतलब अंकों की कितने अंकों की संख्या बननी चाहिए सर, 6 अंकों की संख्या बननी चाहिए। कितने अंकों की, 6 अंकों की संख्या बननी चाहिए। ये लो 6 अंकों की संख्या बननी चाहिए। किसी एक अंक से मैंने 6 अंकों की संख्या बनाई। अब जरूरी नहीं है कि वो 7 ही हो, वो 8 भी हो सकता है। ये लो वो 8 भी हो सकता है। तो साथियों याद रखना इस संख्या में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां से साथियों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन इन संख्याओं में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा। तो मेरी बात याद रखना, इन संख्याओं में साथियों 100% 3 का जाएगा, 100% साथियों 7 का जाएगा, 100% 11 का जाएगा, 100% साथियों 13 का जाएगा, और 100% किसका जाएगा, 37 का जाएगा। इन संख्याओं को याद कर लेना, 3 7 11 13 37। इस संख्या में इन संख्याओं का भाग जाएगा, इस संख्या में इन संख्याओं के गुणा का भाग जाएगा, इन संख्याओं में इन संख्याओं का भाग जाएगा। अगर मैं इन संख्या में बात करूं तो
तो इस संख्या में साथियों 3 गुणा 7 का भाग जाएगा, इस संख्या में 7 गुणा 11 का भाग जाएगा, इस संख्या में 11 गुणा 13 का भाग जाएगा, इस संख्या में साथियों 11 गुणा 13 गुणा 37 का भाग जाएगा, इस संख्या में साथियों 7 गुणा 11 गुणा 13 का भाग जाएगा। मतलब इन संख्याओं को हम किसी भी प्रकार से गुणा करें, उनका भाग मेरे दोस्तों इस संख्या में 100% जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का मेरे दोस्तों ध्यान रखना, 100% भाग जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा। जैसे इसने मान लो यहाँ 7 लिखा, इसने मान लो 6 लिख दिया, ये लो, या इसने लैंग्वेज बना दी। लैंग्वेज किसे बना दी? पहले लैंग्वेज समझ लो। इसने लैंग्वेज बना दी, अगर किसी एक अंक को लेकर किसी एक अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करके, समझो साथियों, किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करके यदि कोई संख्या बनाई जाती है तो वह संख्या हमेशा किस संख्याओं से विभाजित होगी? हमेशा मेरे दोस्तों किस संख्या से विभाजित होगी? आपको वो ऑप्शन देगा, आपको मेरे दोस्तों ऑप्शन देगा। जैसे मान लो ये संख्या ले ली हमने, आपको मेरे दोस्तों वो ऑप्शन देगा। क्या ऑप्शन देगा वो साथियों? जैसे आपको ऑप्शन दे दिया 7 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 19 से, ऐसा ऑप्शन दे दिया। आपको ऑप्शन देगा साथियों 7 गुणा 11 गुणा 17 से, आपको ऑप्शन देगा साथियों 7 गुणा 11 गुणा 13 से, आपको ऑप्शन देगा 7 गुणा 11 गुणा या 7 गुणा 17 गुणा 37 से। ऐसे साथियों वो आपको क्या देगा? ऑप्शन देगा। लेकिन आपको क्या करना है? इनमें से एक ऑप्शन को क्या करना है मेरे दोस्तों? चूज करना है, एक ऑप्शन को चूज करना है। क्या है नियम? नियम अपना है, यदि किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करके यदि कोई संख्या बनाई जाती है तो वह संख्या हमेशा किस संख्या से विभाजित होगी? तो वो विभाजित होगी साथियों 3, 7, 11, 13 और 37, हमेशा विभाजित होगी। इनके गुणा से भी विभाजित होगी। और मेरे दोस्तों इनका गुणा क्या होता है? जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूं इनका गुणा क्या होता है। चलो देखो साथियों, इन संख्याओं का गुणा क्या होता है? यह संख्या हमारे पास में है 3, 7, 11, 13 और 37। ये हमारे पास में साथियों संख्या है। इन संख्याओं का अगर मैं गुणा करूं तो मेरे पास में गुणा क्या होगा? मेरे पास में साथियों गुणा होगा 3, 7, 11 गुणा 13 गुणा 37। इनका गुणा होगा मेरे दोस्तों 1, 1, 1, 1, 1, 1। ये इनका क्या होता है मेरे दोस्तों? गुणा होता है। इस बात का भी ध्यान रखना, ये इन संख्याओं का क्या होता है? गुणा होता है। आपको वो किसी भी झांसे में साथियों उलझा लेगा और आप लोगों से वो आंसर गलत करवाने का प्रयास करेगा। किसी भी मेरे दोस्तों आपको वो झांसे में उलझा कर आपसे क्वेश्चन का आंसर गलत करवाने का 100% साथियों प्रयास करेगा। लेकिन जब तक आपका भाई आपके सामने खड़ा है, एक भी क्वेश्चन साथियों आपका गलत नहीं हो देगा, एक भी क्वेश्चन साथियों आपका गलत नहीं होने देगा। इस बात का साथियों मैं दावा करता हूं। लेकिन आप लोग पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से मेरे दोस्तों पढ़ने का प्रयास करोगे, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से मेरे दोस्तों आप लोग पढ़ने का प्रयास करोगे, सारे नोट्स बनाओगे और अकॉर्डिंग टू साथियों सिलेबस हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और अपना काम बनेगा। चलो ये हो गया। अब साथियों यहां से और भी क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है उसको भी समझ लो। अगर साथियों हमने क्या किया, अभी हमने साथियों 1 अंक लिया, अगर साथियों इसने 2 अंक ले लिया, इसने कितने अंक ले लिए? 2 अंक ले लिए। जैसे मेरे दोस्तों इसने अंक ले लिया जैसे 2, 3, फिर इसने 2, 3 ले लिया, फिर मेरे दोस्तों इसने 2, 3 ले लिया। अगर ये साथियों इसने अंक ले लिए और इसने कितने अंकों की संख्या बनाई? 6 अंकों की संख्या बनाई, तो ये संख्या हमेशा किस संख्या से विभाजित होगी? ये चीज भी वो आपसे पूछ सकता है कि ये संख्या हमेशा किस संख्या से विभाजित होगी। तो मेरे दोस्तों इसको समझ लो, इसको समझ लो। हमने पीछे वाले में पढ़ा 3, 7, 11, 13 और 37। ये पढ़ा मेरे दोस्तों 3, 7, 11, 13 और 37, हमने ये पढ़ा। अब इसने क्या क्या बनाया? इसने 2-2 के जोड़े बनाए हैं, हम भी 2-2 के जोड़े बना देंगे। एक जोड़ा हम आगे से बनाएंगे, एक जोड़ा मेरे दोस्तों पीछे से बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, एक जोड़ा बनाएंगे आगे से, एक जोड़ा मेरे दोस्तों पीछे से बनाएंगे। चलो मैं पानी पीता हूं, जल्दी से मेरे दोस्तों आप लोग नोट कर लें।
चलो देखो साथियों, हमने क्या किया, हमने जोड़ा बनाया, एक तो आगे से बनाया, एक जोड़ा पीछे से बनाया। अगर साथियों दोनों ही जोड़े हम आगे से बना देंगे तो लास्ट वाला नाराज हो जाएगा, अगर दोनों ही जोड़े पीछे से बना देंगे तो पहले वाला नाराज हो जाएगा। इस दोनों को तो साथियों, इस जोड़े को तो ये जोड़ा और ये जोड़ा दोनों बना लेंगे। लेकिन साथियों अगर हमने ऐसे जोड़ा बना दिया 3 7 11 13 और 37, अगर साथियों हमने ये जोड़े बना दिए, जैसे ये जोड़ा बना दिया, इसको कौन बनाएगा, इसको बनाने वाला सिर्फ एक ही है, लेकिन ये दोनों से मानेगा। तो हम जोड़े कैसे बनाएंगे, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, बीच वाले को हम आसानी से बना लेंगे। ओके ओके मेरे दोस्तों, अब समझना, यहां से साथियों क्वेश्चन पूछा गया है और उस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, इसने साथियों यहां लिखा अक्स वाई, फिर लिखा साथियों अक्स वाई, फिर लिखा अक्स वाई। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संख्या हमेशा किस संख्या से विभाजित होगी, ऐसा साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑप्शन क्या देंगे, ऑप्शन देंगे साथियों इन्हीं संख्याओं को वो गुणा में लपेटे में लेकर साथियों आपसे वो संख्या देगा। जैसे मान लो मैं इसका ऑप्शन बनाऊं तो पहला ऑप्शन साथियों मैं बनाता हूं 11 गुणा 13 गुणा 37। दूसरा ऑप्शन बनाता हूं साथियों मैं जैसे 11 गुणा 17 गुणा 37। तीसरा ऑप्शन बनाता हूं साथियों मैं 7 गुणा 11 गुणा, चलो 17 ले लिया। चौथा ऑप्शन मैंने बना दिया साथियों 7 गुणा 13 गुणा 37। ये मैंने 4 ऑप्शन बना दिए। तब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए सर, आपके दिमाग में आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखना साथियों, हर एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, हर एक चीज जो साथियों मैं आपको बता रहा हूं साथियों नोट जरूर कर लेना, हर एक चीज को नोट कर लेना, वरना साथियों ये क्वेश्चंस आ जाएगा आपके भेजे में सेट नहीं होगा और आप लोग गलत करोगे, फिर बोलोगे काश मैं उस दिन क्लास में लिख लेता, पढ़ लेता। चलो अब साथियों मैं इनका गुणा भी बता देता हूं, किन किन संख्याओं से विभाजित होगी। तो ये होगी साथियों 3 गुणा, किन किन संख्याओं से विभाजित होगी, 3 7 13 और 37 से। और इन संख्याओं का गुणा क्या होगा, इन संख्याओं के साथियों गुणा होगा अपने पास में 1 0 1 0 1। क्या होगा मेरे दोस्तों, 1 0 1 0 1। इन संख्याओं का क्या होगा, गुणा होगा। इन संख्याओं का मेरे दोस्तों गुणा होगा 1 0 1 0 1। तो मेरे दोस्तों क्या ये नियम आपके समझ में आया? अगर ये नियम समझ में आ चुका है तो अपना एक नियम और बचा है, वो नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जबरदस्त है। नियम क्या है साथियों, यही नियम है। इस बार क्या हो रहा है, इस बार साथियों हमारे पास में अंक कितने हैं, अंक हमारे पास में है साथियों 3, अंक हमारे पास में है 3। और इन 3 अंकों की क्या होगी साथियों, पुनरावृत्ति होगी। कैसे, जैसे मैंने लिखा साथियों 1 2 3 1 2 3। बनेगी कितने अंकों की संख्या सर, 6 अंकों की संख्या बनेगी। कितने अंकों की बनेगी, 6 अंकों की संख्या बनेगी। ये लो, और हमने 6 अंकों की संख्या बना दी। अब जरूरी नहीं कि अपने पास में यही संख्या बने, अपने पास में यह संख्या भी बन सकती है 2 4 5 2 4 5। ये लो, लेकिन 6 अंकों की वो संख्या होनी चाहिए। अब वो संख्या किस संख्या से विभाजित होगी इसको भी जान लो साथियों। तो इस हमने अभी पढ़ा 3 7 11 13 और 37, ये पढ़ा साथियों। अब मैं क्या करूं सर, इन पहली वाली तीनों संख्याओं को ले लूं क्या, अगर इनको ले लूंगा तो लास्ट वाली नाराज हो जाएंगी। सर मैं लास्ट वाली तीनों संख्याओं को ले लूं क्या, अगर मेरे दोस्तों मैं इनको लूंगा तो पहली वाली नाराज हो जाएंगी। तो मेरा क्या करूंगा, बोलो मैं मेरे दोस्तों क्या करूंगा, मैं इन बीच वाली संख्याओं को क्या करूंगा सर, ले लूंगा। कौन कौन सी, 7 11 और 13। इन बीच वाली संख्याओं को मैं यहां से लूंगा। संख्याएं वही हैं, अंकों की संख्या वही है, सिर्फ साथियों पुनरावृत्ति वाले अंकों की संख्याएं चेंज हो रही हैं। अगर मेरे दोस्तों एक ही अंक को लेकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वो 3 7 11 13 37 से विभाजित होगी। अगर मेरे दोस्तों 2 अंकों को लेकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वो 3 7 13 और 37 से विभाजित होगी। अगर 3 अंकों की संख्या लेकर साथियों 3 अंकों को लेकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वो 7 11 13 से विभाजित होगी। और इनका गुणा क्या होगा मेरे दोस्तों, इनका गुणा होगा 1 0 0 1। ये इनका गुणा होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इनसे विभाजित होनी है। इसमें साथियों 7 गुणा 11 का भाग भी जाएगा, 11 गुणा 13 का भाग भी जाएगा, 7 गुणा 11 गुणा 13 का भाग भी जाएगा। इन सभी संख्याओं का क्या होगा साथियों, भाग अवश्य जाएगा। अब बता दो साथियों, ये सारे के सारे नियम आपके दिमाग में सेट हुए या नहीं हुए, बता दो जल्दी से। ये सारे के सारे नियम आपके दिमाग में सेट हुए या नहीं हुए। अगर सेट हो चुके हैं, अगर साथियों सेट हो चुके हैं तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अब मेरे दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे 4 5, उसके बाद में अपन कुछ
और चीजें भी यहाँ से कवर करने का प्रयास करेंगे। चलो चलो दोस्तों, अब देखते हैं कि इन नियमों से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पे साथियों हम चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, समझने का प्रयास करना। इसने लिखा है 4 4 5 6 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, योगफल 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब समझने का प्रयास करना। पहले मेरे दोस्तों यहां समझने का प्रयास करना। यहां लिखा है 4 4 5 और 6। क्या लिखा है साथियों, 4 4 5 6। पहले इनको अंकों को जोड़ के देखो, इनके मेरे दोस्तों अंकों के जोड़ के देखो। चलो जोड़ लेते हैं। 6 और 5 कितने हो गए सर, 11 हो गए। 11 और 4 कितने हो गए सर, 15। 15 और 4 कितने हो गए सर, 19 हो गए। 19 हो गए। हमें 6 का नियम पूछा है। 6 के नियम की 2 कंडीशन है, उसमें 2 का भाग जाना चाहिए, उसमें मेरे दोस्तों 3 का भाग जाना चाहिए। तो 3 का भाग जाने के लिए हमें जरूरत है किसकी साथियों, 2 की, क्योंकि इसके अंकों का योग हो चुका है 19। 19 में मेरे दोस्तों मैं 2 जोड़ूंगा, बोलो क्या बन जाएगा सर, 21 बन जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में यह भी होना चाहिए, क्या लास्ट वाला अंक, इकाई का अंक सम संख्या बन रही है या नहीं बन रही है। तो साथियों हमने इसमें क्या जोड़ा, 2 जोड़ा। हमारे पास में लास्ट वाला अंक क्या आएगा सर, हमारे पास में लास्ट वाला अंक आएगा 8 आएगा। तो हमारे दोनों ही काम बन गए। लास्ट वाला संख्या सम संख्या है और दूसरा अंकों का योग साथियों 3 से विभाजित हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा अपने पास में 2। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2। अब बताओ किसी दोस्त को इस क्वेश्चन में कोई समस्या आई। अगर समस्या नहीं आई है तो देखो फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन साथियों हाल ही में एक एग्जाम हुई है और उसमें पूछा गया है। क्या लिखा है, 6 अंकों की संख्या 6 4, मैं यहां लिख देता हूं साथियों, 6 4, फिर इसने बोला है 0 2 के और 4। ये 6 अंकों की संख्या है साथियों, और 3 से विभाज्य होने के लिए के सभी संभव मानों का योग क्या होगा। के सभी संभव मानों का योग पूछा है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, 3 से विभाजित होने का मतलब इसके अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए सर, 3 का भाग जाना चाहिए। जिसमें 3 का भाग जा रहा है उसको हटा दो, ये हटा दिया। 4 और 2 इसको भी हटा दिया, 6। अब हमारे पास में बचा साथियों के और 4। के की जगह हमें सिर्फ एक ही अंक लेना है, क्योंकि इसने बोला है 6 अंकों की संख्या, एक ही अंक लेना है। अब मुझे बताओ साथियों, 4 में तो भाग नहीं जाता, लेकिन क्या 6 में भाग जाता है, 3 का बिल्कुल जाता है। तो के की जगह क्या आ सकता है सर, के की जगह आ सकता है 2, क्योंकि 2 और 4 क्या बन गए सर, 6 बन गए, और 6 बनते ही अपना काम बन जाएगा। फिर और बताओ के की जगह क्या आ सकता है सर, के की जगह आ सकता है 4 5 6 7 8 9। क्या आ सकता है साथियों, 5 आ सकता है, क्योंकि 4 और 5 कितने होंगे, 9 होंगे, उसमें विभाग जाएगा। अब बोलो दोस्तों और क्या आ सकता है के की जगह, तो साथियों 9 के बाद में होता है 10 11 12, मतलब 5 और 3 8। क्या आ सकता है साथियों, 8 आ सकता है। यहां से जो योग बन रहा है वो बन रहा है 6, यहां से योग बन रहा है साथियों कितना 9, और यहां से योग कितना बन रहा है 12। तो के की जगह क्या आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है और 8 आ सकता है। हमसे पूछा है संभव मानों का योग कितना होगा, तो मेरे दोस्तों इनको जोड़ना है। इनको क्या करना है, जोड़ना है। 8 और 5 13, 13 और 2 क्या हो जाएगा सर, 15। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी 15 आएगा। ये साथियों हाल ही में एक एग्जाम हुई है और उस एग्जाम में पूछा गया था। अब बता दो मेरे दोस्तों, किसी मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत है, किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत है। चलो आगे 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन मेरे दोस्तों और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझ लो इसको भी। इसने बोला है यदि संख्या 5 1 7 स्टार 3 2 4 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। ये साथियों 5 और 1 बन गया 6, जिसमें 3 का भाग जाता है। ये बन गया साथियों 7 और 2 9, चलो ये देख लो 4 3 7 2 9, ये भी हट गया। अब हमारे पास में बचा साथियों 7, और 7 के साथ में कौन है, 7 के साथ में है साथियों स्टार। क्या होगा, 0 आएगा सर, नहीं आएगा। बोलो 2 आएगा, हाँ सर। 7 और 2 क्या बन जाएंगे सर, 9 बन जाएंगे, और 9 में 3 का भाग जाता है, तो अपना काम बन गया। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुन बाबा सुन प्यार की रस्सी कर सुया चाल लुहारी झुंझुन। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर मेरे साथी भाई जल्दी देंगे। किस संख्या से विभक्त होनी चाहिए, 11 से विभक्त होनी चाहिए। जल्दी से मेरे दोस्तों आंसर दे दो। चलो
चलो साथियों देखो फिर समझो इसको भी। इसने बोला है साथियों 9, फिर बोला है, चलो हमारे पास में क्या संख्या है साथियों, संख्या है अपने पास में 9, 1, 2, 7, 5 स्टार और 6, ये अपने पास में संख्या है। मैंने आपको नियम बताया था, तब क्या बताया था, पहली को लेनी है, दूसरी छोड़नी है, तीसरी को लेनी है, चौथी को छोड़नी है, पांचवी को लेनी है, छठी को छोड़नी है और सातवीं को लेनी है। ठीक है, तो इनका योग कितना है, 9, 2, 11, 11 और 5 कितने हो गए साथियों, 11, 5, 16, 16 और 6 कितने हो गए सर, 22 हो गए। 16 और 6 कितने हो गए, 22 हो गए। 22 में से आपको क्या कम करने हैं, 7 और 1, 8। चलो मेरे दोस्तों 22 में से क्या कम करोगे, 8 कम करोगे, बोलो क्या आएगा सर, 14 आएगा। अब स्टार के स्थान पर ऐसी संख्या आएगी जिसको साथियों हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास में या तो मेरे दोस्तों 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुणज आना चाहिए। तो मेरे दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है 3, मैंने इसमें से 3 कम कर दिया, बोलो क्या आ गया साथियों, 11 आ गया, मतलब 11 का गुणज आ गया। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह था साथियों आपका नियम नंबर 11 पर आधारित सवाल। किसी मेरे दोस्त को बता दो, जो विभाज्यता का नियम है, किसी मेरे दोस्त को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो जल्दी से बता दो दोस्तों। अगर समस्या नहीं है तो फिर साथियों अपन क्या करेंगे, एक और कंसेप्ट यहां से पढ़ने का प्रयास करते हैं और वहां से भी साथियों थ्योरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। कंसेप्ट क्या है, चलो अभी मैं आपको उस कंसेप्ट से साथियों रूबरू कराता हूं। 2 नाम है साथियों, एक नाम है तत्समक, एक नाम क्या है साथियों, तत्समक, और दूसरा नाम है साथियों प्रतिलोम। दूसरा मेरे दोस्तों क्या नाम है, प्रतिलोम। क्या चीज होती है उनको भी आप लोग समझ लेना। एक है साथियों प्रतिलोम, एक है तत्समक। प्रतिलोम का दूसरा नाम है साथियों प्रतीप। क्या नाम है, प्रतीप। प्रदीप नहीं है, प्रतीप है साथियों। तत्समक क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है साथियों, हमसे यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि गुणा का तत्समक क्या है। पहले मैं बात करता हूं जोड़ की, कि जोड़ का तत्समक क्या है। तो साथियों हमेशा याद रखना, जो जोड़ का तत्समक होता है वो क्या होता है साथियों, जोड़ का तत्समक क्या होता है, जोड़ का तत्समक होता है वो होता है साथियों क्या, 0। जोड़ का तत्समक क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। थ्योरी की क्लास होगी साथियों, थ्योरी की क्लास होगी, और अगर कोई थ्योरी का पेपर बन गया, कोई थ्योरी का साथियों क्वेश्चन बन गया पेपर के अंदर, तो साथियों यहां से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। तो जोड़ का तत्समक क्या होगा सर, 0 होगा। मेरे दोस्त मुझे बताएंगे जोड़ का तत्समक 0 है तो गुणा का तत्समक क्या होगा सर, गुणा का तत्समक होगा 1। गुणा का मेरे दोस्तों तत्समक क्या होगा, 1 होगा। जोड़ का तत्समक 0, गुणा का तत्समक 1। अभी मैं बताऊंगा सर होता क्यों है। प्रतिलोम की बात करें तो साथियों जोड़ का प्रतिलोम, जोड़ का प्रतिलोम, फिर पढ़ेंगे साथियों गुणा का प्रतिलोम। जोड़ का प्रतिलोम मतलब हमारे पास में मान लो कोई संख्या a है, हमारे पास मेरे दोस्तों कोई संख्या a है, तो इस a का प्रतिलोम क्या होगा सर, इस a का प्रतिलोम होगा माइनस का a। मेरे दोस्तों इस a का प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का a होगा। और जब हम गुणा करते हैं, हमारे पास में मान लो कोई संख्या a है, इसको हम साथियों किस संख्या से गुणा करें कि जिससे इसका प्रतिलोम बन जाए। तो साथियों a का जो प्रतिलोम है गुणा के लिए वो क्या होगा, 1/a होगा। अब यहां से समझ लो, जोड़ का तत्समक हमारे पास में क्या है, 0 है। गुणा का तत्समक हमारे पास में 1 है। जोड़ का तत्समक a संख्या के लिए -a है, और गुणा के लिए साथियों हमारे पास में क्या है, 1/a है। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। जोड़ का तत्समक 0, गुणा का तत्समक साथियों क्या होगा, अपने पास में 1 होगा। प्रतिलोम की बात करूं तो कोई भी संख्या है उसका प्रतिलोम हमारे पास में जोड़ के लिए -a होगा, गुणा के लिए साथियों 1/a होगा। अब समझ लो इस चीज को, अब समझ लो साथियों। तत्समक का मतलब होता है उसी के समान। तत्समक का मतलब क्या है साथियों, तत्समक का मतलब है उसी के समान। उसी के क्या होना चाहिए, उसी के समान होना चाहिए, उसी के समान होना चाहिए। कहने का मतलब अगर साथियों मैंने संख्या ली है 2, मैंने क्या संख्या ली है, 2 ली है, इस 2 में मैं साथियों क्या जोड़ूं कि मेरे पास में उसी के समान मतलब 2 ही आ जाए। मेरे पास में क्या आ जाए साथियों, उसी के समान मतलब क्या आ जाए, 2 ही आ जाए। तो हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, हम 0 जोड़ सकते हैं। हम क्या जोड़ सकते हैं साथियों, 0 जोड़ सकते हैं। तो तत्समक का मतलब होता है उसी के समान। अब मैं बात करूंगा किसकी सर, गुणा की। गुणा का तत्समक, अगर मैंने साथियों संख्या ली है 5, तो मैं इस संख्या को किससे गुणा करूं कि मेरे पास में उसी के समान कोई संख्या आ जाए सर, 5 ही आ जाए। तो मेरे दोस्तों बता दो किससे गुणा करूंगा सर, 1 से। चलो
तत्सम का कंसेप्ट क्लियर है? फटाफट बता दो, तत्सम का कंसेप्ट क्लियर है क्या? चलो तस्मा का कंसेप्ट क्लियर है तो अब देखो दोस्तों किसका, अब मेरे साथ ये देखो किसका, प्रतिलोम का। किसका मेरे दोस्तों? प्रतिलोम का। प्रतिलोम का। प्रतिलोम में साथियों किसकी बात कर रहे हैं अपन कर रहे हैं जोड़ की। अपन किसकी बात कर रहे हैं सर? जोड़ की बात कर रहे हैं। प्रतिलोम का मतलब होता है साथियों सबसे उल्टा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा साथियों। अगर मेरे पास में कोई संख्या है, मान लो साथियों 2 है, इसमें मैं साथियों क्या जोड़ूं कि मेरे पास में क्या आना चाहिए सर? उल्टा मतलब 0 आना चाहिए। तो इसमें मैं क्या जोड़ सकता हूं? मैं सर माइनस का 2 जोड़ सकता हूं, तो हमारा काम बन जाएगा। ऐसे ही साथियों अगर मैं बात करूं गुणा की, तो गुणा में मैं क्या करूंगा साथियों? अगर मेरे पास में कोई संख्या 2 है तो मैं साथियों इसको किससे गुणा करूं कि मेरे पास में क्या जाए सर? 1 आ जाए। तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा सर? 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। मुझे मेरे दोस्तों किससे गुणा करना पड़ेगा? 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल क्या है? ये है साथियों माइनस का 13/11। इसका साथियों क्या होगा? इसका होगा साथियों योज्य प्रतिलोम। इसका क्या पूछा है साथियों? योज्य प्रतिलोम पूछा है। कोई मेरा दोस्त बताएगा इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? इसका मेरे दोस्तों योज्य प्रतिलोम क्या होगा? जल्दी से बता दो, योज्य प्रतिलोम क्या होगा? सर ये योज्य नाम तो अभी सुना है। अरे साथियों ऐसा ही नाम एग्जाम में आएगा और आप लोग गलत कर दोगे। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है साथियों योग का प्रतिलोम। क्या है साथियों? योग का प्रतिलोम मतलब जोड़ का प्रतिलोम क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है, ये मेरे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। चलो आज के मेरे दोस्तों इतना ही। मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कंटेंट नहीं होगा साथियों, इसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सभी को मेरे दोस्तों को शुभ रात्रि। सभी मेरे दोस्त एक बार साथियों वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास जरूर करेंगे। जय हिंद साथियों, सभी को गुड नाइट, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।